Yes, sir. Okay. Second sum try करो. I will give you 1 minute. Okay. ज्यादा मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं. हाँ जीत बोलो क्या हुआ. Sir, I got the answer as D. हाँ ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा फिर आप चेक कर लेना. आप खाली एक बार सॉल्व करके रखो फिर लेट्स सी व्हाट द आंसर. सेकंड सम. आई एम गिविंग 1 minute. Last 20 seconds. मैं करता हूँ सम. आंसर मुझे भी नहीं पता अभी, देखते हैं क्या होता है. So pointing towards a girl in the picture, Sarita said, "She is the mother of Neha, whose father is my son. How is Sarita related to the girl in the picture?" Okay, pointing towards a girl. Okay, Sarita said, तो my son, तो my मतलब इधर सरिता अगर मैं लिखता हूँ तो सरिता my son, तो सरिता का सन ऐसे से एक बार लिख देता हूँ मैं. Whose father is my son. Okay, she is the mother of Neha, whose father is my son. तो मेरा सन जो है वो फादर है. She is the mother of Neha, whose father. Just a moment. She is the mother of Neha, whose father is my son. तो my son, ये सन हो गया मेरा, सरिता का सन. ठीक है, तो इसकी बेटी है नेहा और वो जो गर्ल है शी इज द मदर ऑफ नेहा, मतलब कि मेरी सन की वाइफ हो गई. ठीक है, तो मैंने द गर्ल लिख दिया पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल. तो सरिता सेड शी इज द मदर ऑफ नेहा whose father is my son. So how is Sarita related to the girl in the picture? तो सरिता गर्ल की कौन हुई? मदर इन लॉ हो गई, राइट. तो इधर मदर इन लॉ ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, नन ऑफ दिस. आप लोग को भी ये रिलेशन आए और कुछ आए? Same answer. ओके. कोई डाउट इस सम में किसी को? लेट्स मूव. थर्ड सम आप लोग करो, 1 मिनट है आप लोग के पास. पॉइंटिंग टू केतन, नम्रता सेड. आंसर मत बताना. ओके, ABCD मैं सॉल्व करूंगा फिर अपन देखेंगे आप मैच करना. Last 20 seconds. Okay, so let me solve this one. केतन, अभी ये देखो इधर पूछा क्या है, वो थोड़ा ट्रिकी है. केतन मदर पूछा है, केतन का लिए पूछा है, केतन मदर पूछा है रिलेटेड टू नम्रता.
तो pointing to Ketan, Namrata said, he is the son of my father's only son. My father's only son मतलब कि मेरा भाई हो गया, राइट. माय फादर्स ओनली सन मतलब मेरा भाई, माय मतलब नम्रता, तो ये नम्रता इधर लिख दिया और केतन इसी का भाई हो गया, तो सेम जनरेशन में हो गई, तो इधर मैंने ऐसे कर दिया. ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, तो वो जो ही है, सॉरी, माय फादर्स ओनली सन, ही इज द सन, ओके. तो ये केतन नहीं हुआ, ये केतन के फादर हो गए इनफैक्ट, और इधर है केतन, क्योंकि केतन इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन. तो केतन मेरे भाई का बेटा हो गया. केतन की वाइफ, सॉरी सॉरी सॉरी, केतन की मदर रिलेटेड टू नम्रता, तो केतन की मदर इधर हो गई. तो केतन की मदर कौन हुई? सिस्टर इन लॉ. सो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन आप लोग ट्राई करो 1 मिनट. Okay, 1 minute over. So let me solve this one. Fourth one. Pointing to a lady in a photograph, Shalu said, her son's father is the son-in-law of my mother. My mother मतलब शालू's mother, तो मैं इधर एस लिख देता हूँ. शालू की मॉम ये हो गई my mother. ठीक है. हर मतलब लेडी की जो बोल रहा है, लेडी सन्स फादर, लेडी सन फादर मतलब कि लेडी का हस्बैंड हो गया, इज द सन इन लॉ ऑफ माय मदर. तो लेडी का जो हस्बैंड है वो मेरे मम्मी का सन इन लॉ हो गया. तो जो लेडी है वो कौन हुई? अपनी उसके सिस्टर हो गई, राइट. अगर ये शालू है तो ये अगर समझो मैंने इधर लेडी बनाया, तो लेडी का जो हस्बैंड है वो LH मैंने लिख दिया, वो है मेरी मॉम का सन इन लॉ. तो लेडी कौन हुई? लेडी इज ए सिस्टर ऑफ शालू, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिस्टर. कोई डाउट किसी को फोर्थ सम में? हेलो हेलो. No, sir. ओके, फिफ्थ सम ट्राई करो. 1 minute.
Time up. Let me solve this one. Fifth one. Showing the man receiving the prize, Saroj said, "He is the brother of my uncle's daughter." Okay, तो अभी सबसे पहले मैं सरोज के लिए ऐसे लिख देता हूँ. तो he is the brother of my uncle's daughter. तो मेरे अंकल मतलब सरोज के अंकल, मतलब कि ये सरोज के समझो मम्मी या पापा जो भी है, ठीक है, मम्मी या पापा उनके भाई हो गए, तो ये वो अंकल होंगे. ठीक है, अगर अपन वैसे मामा या फिर वो समझ रहे हैं पापा चाचा, तो ये हो गए सरोज अंकल. फिर उनकी डॉटर, तो ये हो गई सरोज अंकल डॉटर. ठीक है, ये मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. SUD. फिर ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल डॉटर. तो ये जो है मैन, ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या हुआ, कजिन हो गया. और हु इज द मैन टू सरोज, कजिन. समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हेलो हेलो. हाँ सर. ओके, तो कनिका, सिया और मानस, आप लोग को आज ये टेस्ट देने हैं, मतलब इस चैप्टर का टेस्ट है. तो इसी टाइप के ज्यादा सम्स है. ओके, आइडेंटिफाई वाले, फिर जो अपन मतलब वो जो सिंपल है ABCD वाले, वो इतने ज्यादा नहीं है. आई थिंक 5-6 होंगे, लेकिन 7-8 आपको इस टाइप के सम्स दिखेंगे. ओके, तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. सर क्या? कितने क्वेश्चंस का टेस्ट है? 20 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 30 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस. अभी आई थिंक अपने, हाँ, 2 सब वैसे और है, बाकी 3 नॉर्मल है. 6 वाला ट्राई करो आप. 5th तक हो गए अपने, राइट? हाँ, 6 वाला ट्राई करो. 1 मिनट. डन 6th वाला. और टाइम चाहिए किसी को, या शुड आई सॉल्व दिस? हेलो सर 1 मिनट. चलो, टाइम है सब, मैं सॉल्व कर देता हूँ 6th वाला. अभी इसमें देखो क्या बोला है. पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, a man said, "I have no brother or sister, but that man's father is my father's son." ओके, अभी इधर भी मैन है, इधर भी मैन है, तो मैं कंफ्यूजन के लिए क्या करूंगा, एक को MAN पूरा लिख दूंगा और एक M लिख दूंगा. तो ये जो मैन है, ये बोल रहा है माय फादर सन. माय फादर सन मतलब कि कौन हुआ, मैं हुआ खुद, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है. तो फिर माय फादर सन मतलब माय फादर्स ओनली सन, इसका मतलब कि मैं खुद, मतलब कि ये मैन हो गया. अभी ये देखो क्या लिखा, आई हैव नो ब्रदर सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माय फादर सन. मतलब कि ये मैन, ये जो फोटोग्राफ वाला है, तो उस मैन का फादर मतलब कि इसका खुद का सन हो गया ना वो. एम अगर मैं लिख देता हूँ, ये दैट मैन्स फादर इज माय फादर सन, तो ये खुद इसके सन हो गया. ये वाला जो है मैन, ही इज नथिंग बट हिज सन. हिज सन इसका बी ऑप्शन.
किसी को कोई डाउट इस सब में? यहाँ पर ये स्पेसिफाई बोला है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, तो इसलिए माय फादर सन वो खुद हो गया। ओके, अगर ये नहीं बोला होता तो फिर वो अंकल भी हो सकता था, मतलब इसका खुद का माय फादर सन मतलब कि मैं भी हो सकता हूँ और मेरा भाई भी हो सकता है, राइट? ऐसे 7th वन, लास्ट 1 मिनट ट्राई करो आप लोग। हेलो, आइडियली इन सब में खासकर ब्लड रिलेशन के सब में जब ऐसा छोटे से क्वेश्चंस है तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, अगर आपको 2-3 मिनट लग रहे हैं एक सम में तो आपकी कुछ तो मतलब या तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है या फिर स्पीड बहुत स्लो है। तो आई बिलीव 7th सम आप लोग का हो गया होगा। लेट मी सॉल्व दिस वन। Anil introduces Rohit as the son of the only brother of his father's wife. Father's wife मतलब कि मेरी मम्मी, ठीक है, मतलब उसकी मम्मी बेसिकली। अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित ऑफ हिज वाइफ, तो ये अनिल हो गया, समझो इधर मैंने अनिल लिख दिया। तो ऑफ हिज फादर मतलब अनिल फादर्स वाइफ मतलब कि अनिल की मॉम हो गई। सन ऑफ द ओनली ब्रदर, तो ये अनिल की मॉम का भाई हो गया और उनका बेटा इज नथिंग बट रोहित। तो हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? कजिन हो गए, सेम जनरेशन है, राइट? तो इसलिए कजिन। कोई है जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मैं अभी तक सॉल्व किया हूँ? हेलो, देवांश, रमेश, आप लोग को हो रहा है मैच? हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट अभी अपन दूसरे कैटेगरी वाले सामने आ जाते हैं। ये 8 वाला ट्राई करो, 1 मिनट। वन मिनट ओवर। आई बिलीव आप लोग का हो गया होगा आंसर। कोई है जो अभी भी सॉल्व कर रहा है 8 सम? हेलो हेलो, हो गया सर। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। अभी इसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं तो इजी होगा ये। P is a husband of Q and R is a mother of S and Q. The full stop है, ठीक है। What is R to P? So if P is a husband of Q, तो सबसे पहले P बड़ा प्लस बना दिया मैंने, Q P husband बोला है तो P is a husband, Q is a wife, R is a mother of S and Q. तो S और Q, अब S का जेंडर हमको पता नहीं है और हमको ठीक है पूछा भी नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आर कौन है? मदर है। पी एस और क्यू का, तो आर इज अ मदर तो इधर माइनस बना दिया और एस हमने इसी लाइन में बना दिया क्योंकि क्यू और एस दोनों भाई बहन हो गए या फिर बहन है दोनों, ठीक है। और व्हाट इज आर टू पी? आर टू पी, आर
कौन है पी का, तो आर इज, ये अगर पी है तो पी की वाइफ का की मम्मी, तो मदर इन लॉ हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, मदर इन लॉ। आई होप आप लोग का भी यही आंसर आया होगा। राइट, राइट है सबका। हाँ सर। ओके, नाइन्थ वाला देखो। अभी ये नाइन्थ वाले, अभी तक जो भी सम है ठीक है, एक बार अपन ने कभी किए होंगे ऐसे है। ये नाइन्थ वाला जो सम है ना, इस टाइप का सम मैंने कभी नहीं किया था, ठीक है, आप लोग के साथ। तो ये अलग सम है, थोड़ा सोच के देखो आप लोग। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ नाइन्थ सम के लिए। इज इट डन बाय ऑल? हेलो, नाइन्थ सेम है जो अभी भी कोई ट्राई कर रहे हैं? ओ, शैली आपका हुआ? हाँ सर। लेट्स मूव अहेड। इसमें क्या आंसर आया सब लोगों का? 8। 8। सर 6 मेंबर्स। 6 मेंबर, किसको आया 6 मेंबर? जी, कृष्ण जी, ओके। और कौन है जिसको अलग आया 8 के सिवाय? 8 आया सर हमको। ओके, नहीं, और कौन है जिसको 8 नहीं आया? शैली, तुमको कितना है? सर मेरे को 8 आया। ओके, और कोई है जिसको 8 नहीं आया? मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ। इसका आंसर है 8। ओके, अभी ये देखो, मिस्टर प्रकाश एंड हिज वाइफ। अभी पूछा क्या है देखो, सबसे पहले पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो एक फैमिली बोले भी है, मिस्टर प्रकाश एंड हिज वाइफ एंड हैज, ओके, हैज एंड, पता नहीं, हैज हिज वाइफ एंड हिज वाइफ, पता नहीं, ये थोड़ा फ्रेम बराबर नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इन फैमिली मिस्टर प्रकाश एंड हिज वाइफ एंड हिज 2 मैरिड ब्रदर्स ऑफ whom one has 2 children and another has none, ठीक है। तो 2 मैरिड ब्रदर्स ऑफ whom मिस्टर प्रकाश के हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर प्रकाश हो गया, वाइफ हो गई उसकी, मैं ऐसे वाइफ खाली नहीं लिख के प्रकाश वाइफ लिख देता हूँ। अब 2 मैरिड ब्रदर ऑफ, लाइक मिस्टर प्रकाश के 2 मैरिड ब्रदर्स है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मिस्टर हटा देते हैं, प्रकाश ब्रदर 1, प्रकाश ब्रदर 2, ठीक है। ब्रदर 1, प्रकाश ब्रदर 2, 2 मैरिड है, of whom one has 2 children and another has none, मतलब ये ब्रदर में बोल रहे हैं इन लोग। तो अगर समझो हम इसका बोल देते हैं इसके 2 चाइल्ड है, तो PB1 का एक C1 हो गया, चाइल्ड 1, ठीक है। ये मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर प्रकाश का ब्रदर का 2, सॉरी नॉट 2, सेकंड को तो बच्चा नहीं है, PB1 का दूसरा चाइल्ड,
अभी इधर ये 6 लोग हुए राइट, लेकिन इधर बोला है मैरिड ब्रदर, सो इनकी वाइफ भी है राइट, तो इसलिए टोटल हो गए 8। तो प्रकाश के भाई की वाइफ, ये ब्रदर 1 की वाइफ हो गई तो वो W1 लिख दिया मैंने, और प्रकाश के भाई की वाइफ, सेकेंड ब्रदर की वाइफ, तो ये 2। तो अब ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर है 8 मेंबर्स। मोस्ट प्रोबेबली जीत तुमने ये 2 ऐड नहीं किया होगा इसलिए तुम्हें 6 आए राइट, हाँ सर। लेकिन इतना मैरिड बोला है तो इसलिए हमको काउंट करना पड़ेगा। लेट्स डू द 10th sum। टेंथ वाला सम करो, 1 मिनट अगेन, नॉट last 10 seconds। टाइम अप। आई बिलीव सबका आंसर आ चुका होगा, मैं सॉल्व करता हूँ। पी एंड क्यू आर सिस्टर्स, तो पी एंड क्यू आर सिस्टर्स, तो दोनों में ऊपर माइनस माइनस कर दिया मैंने। आर एंड एस आर ब्रदर्स, लेकिन आर और एस कहाँ बनाऊं अभी नहीं पता मुझे, दोनों भाई है ठीक है। पीस डॉटर इज आर सिस्टर, मतलब ये पता चल गया पी की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है, मतलब आर नीचे आएगा। तो पी की जो डॉटर है उसका अल्फाबेट कुछ दिया नहीं है, तो ठीक है मैं इधर पी डी लिख देता हूँ, डॉटर है, और आर की सिस्टर है वो, ठीक है। तो आर इधर आएगा और आर और एस खुद भाई भाई है, तो आर और एस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, आर और एस और ये दोनों भाई है, तो इधर जेंडर प्लस आ गया। व्हाट इज क्यूज रिलेशन टू एस, राइट, अपन ने सब कुछ बना दिया। पी एंड क्यू आर सिस्टर्स, आर एंड एस आर ब्रदर बना दिया, क्यू पीज डॉटर इज आर सिस्टर ये बना दिया। व्हाट इज क्यूज रिलेशन टू एस, क्यू कौन हो गई, क्यू आंट हो गई। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन के लिए वैसा भी नहीं था कि नेफ्यू या ऐसा ऑप्शन है, इसमें तो सीधा आंटी दिया हुआ एक ही ऑप्शन, तो इसका आंसर है बी आंट। ओके so let's try to complete the next 5 sums in 10 minutes। okay, हमारे पास 10 मिनट्स अपनी मीटिंग एंड हो जाएगी और उसके बाद आई वुड स्टार्ट विद द टेस्ट अराउंड 4 o'clock और से 3:55 4 o'clock के आसपास। सो लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट 5 सम्स। अभी पहले 2 सम मैं आप लोग को खुद सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि ये इस टाइप के सम हमने ज्यादा प्रैक्टिस किए नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 11 सम में अभी जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ है a माइनस बी, या फिर अपन सबसे पहले इजी सम से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इजी सम नीचे है। ये वाला सम देखते हैं, 13 सम पहले। अभी इसमें क्या है, एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। अभी जब भी ऐसा रहता है तो हमको यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ये पहले 2 ये बनाना है होगा, फिर ये बनाना होगा, उसके बाद ये बनाना होगा, ठीक है। अभी इनका मीनिंग क्या है वो इधर दिया हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल f@d, f@ मतलब कि ये वाला यूज होगा, थर्ड वाला पॉइंट। डॉलर सॉरी परसेंटेज है तो ये वाला पॉइंट यूज होगा, और हैश है तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। इस वाले में डॉलर नहीं दिया हुआ है तो इसको हम यूज ही नहीं करेंगे।
अभी जब ये दिया हुआ है तो जो बोला है अभी ये देखो @ मतलब कि A इज हस्बैंड ऑफ B, तो A का जो फर्स्ट है लेफ्ट साइड में वो है हस्बैंड ऑफ B। इधर बोला है परसेंटेज में A इज डॉटर ऑफ B और इधर बोला है A इज फादर ऑफ B और इस वाले में बोला था A इज मदर ऑफ B। ओके, अभी पूछा क्या है, हाउ इज F रिलेटेड टू H, F और H का रिलेशन पूछा है। तो जब तक आप वो ट्री वाला मतलब ऐसे डायग्राम नहीं बनाओगे जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग दिस सम। सेम बेसिकली क्या करना होगा आपको, ये इक्वेशन देखना होगा और इस पे बेस्ड जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो F@D मीन्स F इज अ हस्बैंड ऑफ D, तो मैंने F और D को एक लाइन पे बना दिया, बीच में प्लस कर दिया। हु इज हस्बैंड, F इज हस्बैंड, तो ये वाइफ हो गई। अब D%Q, D%Q मतलब ये वाला यूज हो रहा है, तो A इज अ डॉटर ऑफ B, तो D%Q में D इज अ डॉटर ऑफ K, राइट। तो K ऊपर हो गया, D क्योंकि डॉटर है, K का जेंडर हमको नहीं पता है। ओके, अभी तक अभी हमको यहाँ से पता चल जाएगा K#H मतलब K इज अ फादर ऑफ H। ओके, तो K हो गया फादर, H अभी ये D इसकी डॉटर है और H इज K इज द फादर ऑफ H, तो H कौन हुआ, इसका भाई हो गया। हाँ, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। ओके, H का भी जेंडर उनको नहीं पता है। तो अभी F, हाउ इज F रिलेटेड टू H, हाउ इज F रिलेटेड टू H, बताओ क्या होएगा। हाउ इज F रिलेटेड टू H, सर ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, राइट, क्योंकि F का पूछा है। ओके, पहली बात तो H का अगर पूछा होता तो अतः कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि H का जेंडर ही नहीं पता है हमको, वो भाई है बहन है नहीं पता, राइट, क्योंकि H इज द लास्ट अल्फाबेट। इधर आप देखोगे तो ये B का जेंडर नहीं पता चलता इधर। ओके, तो लेकिन F का पूछा है तो F H की जो बहन है उसका हस्बैंड है, तो ब्रदर इन लॉ हो गया। इसका आंसर हो गया A, ब्रदर इन लॉ। इस सब में किसी को कुछ डाउट? ओके, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, तो मैंने सब अलग अलग टाइप के सम लिए, तो मैं ये सब सम सॉल्व करना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो अभी। ओके, अभी 14 देखो, हम वो 11-12 भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने स्किप कर दिया है वो। 14th वाला देखो, अभी इसमें भी ये है। अभी पूछा क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स R इज अ सिस्टर ऑफ H। अभी इस टाइप के सम में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। जो पहला वाला सम था 13th वाला वो सिंपल था, उसमें एक सिंपल दिया हुआ था, आप उसको बनाओ आंसर आ जाएगा आपको। अभी इसमें क्या है, 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पूछा है कि R इज द सिस्टर ऑफ H। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो सबसे पहले आप एलिमिनेट करोगे, उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शंस है उसको आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप ये बता पाओगे कि R इज द सिस्टर ऑफ H। आप बिना बनाए ऐसे देख के खाली नहीं बोल सकते। डू यू ऑल एग्री? क्वेश्चन नंबर 14 में आप बिना बनाए ऐसे ही नहीं बोल सकते कि R इज सिस्टर ऑफ H, कौन से में होगा, राइट। तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये 4 ऑप्शन में हम A से अगर स्टार्ट करें बनाना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ABCD, अगर D आंसर है तो, या जो भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी क्या बोला है, R इज अ सिस्टर ऑफ H। इधर देखो किधर भी सिस्टर का तो ऑप्शन ही नहीं है। A इज अ मदर ऑफ B, A इज अ फादर ऑफ B, A इज हस्बैंड ऑफ B, A इज डॉटर ऑफ B, परसेंटेज और ये सब साइन। अभी R इज अ सिस्टर ऑफ H, इसका मतलब कि R फीमेल होना चाहिए, राइट। अभी अगर आप फर्स्ट ये वाला देखोगे ऑप्शन तो R एकदम लास्ट में आ रहा है, R का जेंडर हमको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका मीनिंग होगा F
F is a father of R, लेकिन R क्या है, R मेल है फीमेल है नहीं पता, तो हम ये नहीं बोल सकते इज a सिस्टर ऑफ H, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि R एकदम लास्ट में है, इसका मतलब हुआ F is a mother of R, लेकिन R कौन है ये नहीं पता हमको। हेलो, आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? मानस, कृष्णा, यस सर। सिया, कनिका, पक्का? हाँ सर। कनिका एंड सिया, आप लोग का नहीं आया आंसर मुझे। हाँ सर। Yes. ओके ठीक है, तो हाँ अभी ये दो एलिमिनेट हो गए, अब ये दो बचे। अभी इसमें देखो R परसेंटेज डी मतलब R इज ए डॉटर ऑफ डी। हाँ तो इधर कम से कम फीमेल तो है ये, तो इधर हो सकता है। अब ये वाला देखते हैं $D, तो R इज ए मदर ऑफ डी, यहाँ पर भी कम से कम फीमेल है तो ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है। अब इन दो में से अपन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये बना देते हैं बी वाला ऑप्शन। R परसेंटेज डी मीन्स R इज ए डॉटर ऑफ डी, तो D ऊपर आ गया R नीचे आ गया। फिर D@F मतलब D इज ए हस्बैंड ऑफ F। और फिर F और H, तो F इज ए मदर ऑफ हाँ है ही फीमेल, F इज ए मदर ऑफ H, तो ये दोनों सिबलिंग्स हो गए, तो इधर ही हो गया ना R इज ए सिस्टर ऑफ H हो गया। R फीमेल है, H इसके मतलब इन दोनों के पेरेंट्स सेम है, तो R इज ए सिस्टर ऑफ H हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके गाइस, लेट्स टेक ए 1 मिनट ब्रेक, एक बार वापस से ज्वाइन करते हैं, अपने 3 सम बच गए वो भी आज सॉल्व करते हैं। ओके